देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, मेडिकल कॉलेज दाखिला में ईडब्ल्यूएस को 10 और ओबीसी को मिलेगा 27% आरक्षण। राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने विधायकों से किया संवाद। सभी ने कहा मेहनत करने वालों को मिले उचित प्रतिनिधित्व। भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने आमागढ़ मसले पर जयपुर में दिया धरना, एनआईए से जांच कराने की मांग। टोक्यो ओलंपिक में मैरीकॉम का पदक जीतने का टूटा सपना, कड़े मुकाबले में कोलंबियाई मुक्केबाज से हार। केंद्र की मोदी सरकार ने मेडिकल एजुकेशन में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को सौगात दी है। सरकार ने मेडिकल एजुकेशन में ऑल इंडिया कोटे के तहत ओबीसी वर्ग को 27% और ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगा दी है। दोनों वर्गों को इसी सत्र से आरक्षण का फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने कहा कि पिछड़ों, आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को देय आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध। निर्णय से अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लगभग 5,550 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। मानसून सत्र के 9वें दिन भी विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पाई। भारी हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष ने साफ कर दिया कि जब तक सरकार चर्चा के लिए राजी नहीं होगी तब तक संसद का संग्राम ठप नहीं होगा। वहीं लोकसभा में भारी हंगामे के बीच द एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया विधेयक और फैक्टर विनियम संशोधन विधेयक 2021 पारित हुआ। विपक्ष के हंगामे के बीच कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 भी राज्यसभा में पारित हो गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुलाकात की। इस दौरान ममता बनर्जी ने नितिन गडकरी से पश्चिम बंगाल में उद्योगों और बेहतर सड़कों को लेकर मांग की है। ममता बनर्जी ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से राज्य में उद्योग धंधों को लेकर बातचीत की। ममता के मुताबिक मैंने नितिन गडकरी से कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में भी निर्माण फैक्ट्रियां होंगी तो बेहतर होगा। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने जयपुर में दूसरे दिन भी विधायकों से फीडबैक लिया। फीडबैक के दौरान विधायकों ने अपनी राय प्रभारी के सामने रखी। सचिन पायलट खेमे के विधायकों ने मंत्रियों के बर्ताव और काम नहीं करने पर शिकायतें की। विधायक रामनिवास गावड़िया ने कहा कि सरकार बनाने के लिए जिन लोगों ने खून पसीना बहाया उनको सत्ता में भागीदारी नहीं मिलेगी तो आने वाले समय में और गतिरोध बढ़ेगा। वहीं प्रशांत बैरवा ने कहा कि मंत्रिमंडल में जल्द बदलाव होना चाहिए। जो नॉन परफॉर्मर मंत्री हैं उन्हें हटाकर नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। वहीं सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा इस मंथन से अमृत निकलेगा, जिसके मन में जो बात होगी वह करेगा। हाईकमान के सामने बात रखने का हक सबको है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने 20 जिलों के 53 विधायकों के साथ फीडबैक लिया। अजय माकन शुक्रवार को पीसीसी पदाधिकारियों और हारे हुए प्रत्याशियों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस हमेशा इस तरीके के फीडबैक लेती रहती है। ये कांग्रेस की परंपरा है। कभी ऑर्गेनाइज तरीके से लेती है, कभी व्यक्तिगत तौर पे लेती है। उसी फीडबैक का ये एक हिस्सा है। इसमें निश्चित रूप से ये बातें जरूर होंगी, जिसके मन में जो बात होगी वो कहेगा और हाईकमान के सामने अपनी बात रखने का सबको हक होता है। इसको किसी भी प्रकार से अदरवाइज तरीके से जोड़ कर देखना मैं समझता हूँ कि आवश्यक नहीं है। ये एक स्वाभाविक कार्यक्रम है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जहाँ तक आप फेरबदल की बात सोचते हैं, फेरबदल भी एक प्रक्रिया है। आज तक कोई चीफ मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं हुआ किसी भी प्रदेश में या किसी देश में जिसने समय समय पे अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं किया। देखिए, 2.5 साल बाद में अब तक जिस तरह से मंत्रिमंडल के जो पिछले काफ़ी दिनों से कयास चल रहे थे, उस बारे में हमने कहा कि जिस तरह से जिन वर्गों ने, जिन समूहों ने या जिन लोगों ने अपने खून पसीना बहाकर सरकार बनाई, उन लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। चाहे वो एससी के लोग हो, चाहे माइनॉरिटी के लोग हो, चाहे अन्य वर्गों के लोग हो, उन लोगों को तवज्जो मिलनी चाहिए। कोई शिकायत मंत्रियों के कामकाज को लेकर? बिल्कुल, देखिए, जिन मंत्रियों की शिकायत थी उनके बारे में भी हमने हमारे बात रखी कि किस तरह से किन किन मंत्रियों के समक्ष हम लोग जब भी हमारे पहुंचाते हैं चीज़ें तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, तो उन चीज़ों को भी हम माकन साहब के समक्ष रखें। रायशुमारी में संगठन कैसे मजबूत हो, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, आने वाले समय में जो संगठन बनेगा उसको लेकर जो बातें थी उन पर मुख्य तौर पर बात हुई है। माकन साहब ने अच्छे से सुना और आने वाले समय में हमें लगता है कि जो भी पार्टी को मजबूत करने के लिए वापस सत्ता में हम लोग कैसे आए, उनको लेकर जो भी बातें वो पूरी कर ली जाएगी। देखिए, हर लीडर की इंपॉर्टेंस होती है। कोई अगर नहीं किया तो मैं समझता हूँ आलाकमान उनको नई जिम्मेदारी दे सकती है, संगठन में नया रोल दे सकती है
और मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो क्या करूँगा, ये तो सब आला कमान का लुक आफ्टर है। मैं समझता हूँ कि परफॉर्मेंस बेस होना चाहिए। कोई भी जैसा पोर्टफोलियो मिला है तो उसमें अगर आप ढंग से काम नहीं करोगे तो सरकार की गिरगिरी भी होती है और आपकी परफॉर्मेंस भी लैग करती है। जयपुर के आमागढ़ किले में भगवान शिव मंदिर से भगवा ध्वज हटाने का मामला शासन सचिवालय तक भी पहुंच गया। भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा समाज के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्य सचिव निरंजन आर्य से मुलाकात की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आमागढ़ मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA से कराने की मांग की। इसके साथ ही पिछले दिनों पुजारी हत्याकांड मामले में हुए समझौते की क्रियान्विति को लेकर भी मांग रखी। इसके बाद उन्होंने शासन सचिवालय स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष सांकेतिक धरना दिया। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की कार्यवाहक महापौर शील धाबाई अपना एक विवादित बयान देने के बाद बैकफुट पर आ गई। पिछले दिनों शील धाबाई का वकीलों के प्रति अशोभनीय बयान का एक ऑडियो वायरल हुआ था। इसके बाद वकीलों ने शील धाबाई को लीगल नोटिस भेजा था। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को शील धाबाई ने माफी पत्र भेजा है। मेयर ने माफी पत्र में लिखा कि अधिवक्ताओं के लिए हमेशा सम्मानीय दृष्टिकोण रहा है। आप लोगों के प्रति मेरा असम्मान का कोई भाव नहीं था। उन्होंने कहा कि वकीलों के प्रति उसका सदैव सम्मानीय दृष्टिकोण रहा है। सभी लोग न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार कार्य करते हैं। जयपुर में ESI विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारी संघर्ष समिति ने गेट मीटिंग की। वेतन विसंगति और ग्रेड पे को लेकर कर्मचारी आंदोलन पर हैं। उनका कहना है कि कई बार सरकार वेतन विसंगति के बारे में कह चुकी है। सरकार उनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार की ओर से हमेशा उनको आश्वासन ही मिला है। सीकर की दातारामगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 12 साल से फरार इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी मदनलाल कुमावत को पुलिस ने महाराष्ट्र के नासिक में गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी देते हुए थाना अधिकारी हिम्मत सिंह ने बताया कि वर्ष 2009 में आरोपी मदनलाल कुमावत निवासी पचार के खिलाफ पुलिस थाने में विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज थे। तब से वह फरार चल रहा था। सीकर पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने आरोपी पर 1000 का इनाम घोषित किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी मदनलाल को महाराष्ट्र के नासिक में गिरफ्तार कर लिया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला सीकर के द्वारा फरार उद्घोषित अपराधी, स्थायी वारंटी तथा मफरूर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें अभियान की सफलता के लिए थाना स्तर पर एक टीम का गठन किया गया तथा टीम को निर्देश दिए गए कि जो फरार अपराधी चल रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। इसी दौरान सूचना मिली कि वर्ष 2009 से फरार अपराधी मदनलाल कुमावत, जो वर्तमान में नासिक महाराष्ट्र में अपनी फरारी काट रहा है, तो सूचना मिलने पर टीम को नासिक महाराष्ट्र रवाना किया गया। जो टीम नासिक गई वो 4 दिन तक नासिक में मुकीम रही, अभियुक्त के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित की तथा वहां से दस्तयाब कर मुलजिम को थाने पर लेकर आए, जिसको बाद पूछताछ गिरफ्तार किया गया है। जो मदनलाल कुमावत निवासी पचार दातारामगढ़ का रहने वाला है, वो करीब 12 साल से मुकदमे में फरार चल रहा है, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला सीकर के द्वारा 1000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है, जिसको आज गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। 6 बार विश्व चैंपियन रही मैरी कॉम को टोक्यो ओलंपिक के प्री क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। महिला फ्लाईवेट स्पर्धा में उन्हें कोलंबियाई मुक्केबाज ने हराया। 2016 रियो ओलंपिक की मेडलिस्ट इंग्रिद वेलेंशिया ने मैरी कॉम को 3-2 से हराया। अंतिम 16 के मुकाबले में पहला सेट गंवाने के बाद मैरी कॉम ने जबरदस्त वापसी की और दूसरा सेट अपने नाम किया, लेकिन आखिरी सेट में एक बार फिर से इंग्रिद उन पर भारी पड़ी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।